स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और लास्ट में ऐसी बातें बताऊंगी जो नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं ना, उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं पॉइंट पर। आपकी मांगी हुई इच्छा पूरी होने से पहले आपको क्या प्रॉब्लम होती है, ये कब होता है आपके साथ, और अभी नहीं भी हो रहा है तो आगे हो सकता है आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट करने हैं या करने वाले हैं तो भी सुन लो। ऐसा आपके साथ हो सकता है और होगा, तो ध्यान रखना है आपको कब क्या करना है। कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है। वो गलतियां जब आप करते हैं तो आपकी इच्छा आपके पास आते आते वापस लौट जाती है। बताऊंगी भी क्या गलतियां हैं। जब कुछ मैनिफेस्ट किया आपने, कोई भी टेक्निक लगाई, लेट गो कर दिया, उसके बाद सब पॉजिटिव रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया अब थोड़ा बहुत अजीब सा फील होना शुरू हो गया। देखिए, सभी ने कभी ना कभी कोई एग्ज़ाम तो दिया होगा लाइफ में। जिस दिन एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद फ्री हो जाते हैं कि एग्ज़ाम हो चुका, अब रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा। जब रिज़ल्ट आने वाला होता है ना, तो ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट आने वाला है। सभी ने वो चीज़ फील की होगी। नेगेटिव सोचते हैं नेगेटिव रिज़ल्ट आता है, पॉजिटिव सोचते हैं हम पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। तो ये इसी तरह से समझो, जब इच्छा पूरी होने वाली होती है तो मन में एक फीलिंग आती है, और वो कैसे आती है हमें कैसे पता चलेगा। तो आपने मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक की, अफर्मेशन की, जो भी करना था सब किया, ठीक है, और एक पॉजिटिव वे में लेट गो कर दिया। लेट गो करने के बाद उससे जुड़ा कोई भी नेगेटिव ख्याल अब नहीं आ रहा है। अब केवल आप पॉजिटिव हैं और बाकी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। 2 महीने बीत गए, किसी किसी को 3 या 4 महीने बीत गए। अब आप डेस्परेट होना शुरू हो जाते हैं उसी चीज़ के लिए जो आपने इच्छा मांगी थी। अगर सेम हो रहा है ना, ये टाइम आपने क्रॉस किया है ना, तो ये आपके लिए है। अब नेगेटिव होना फिर से शुरू हुए हैं। ये क्यों हो रहा है आपके साथ बताती हूँ, अभी ध्यान से सुनना। नेगेटिव होना शुरू हो गए कि अब तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपने फिर से वही वाली चीज़ें शुरू कर दी वापस से, और जो वही ओल्ड बिलीफ सिस्टम था आपका, वैसे वाले नेगेटिव थॉट्स जो पहले आते थे आपको उस चीज़ को लेकर, वो फिर से आने लगे हैं। फिर से आप स्टॉक करना शुरू कर रहे हैं किसी को, फिर से कॉल मैसेज करना शुरू कर रहे हैं, फिर से उसे अपना स्टेटस दिखाना शुरू कर रहे हैं ना। ये सब आपको फेल करने वाले पॉइंट हैं। हाँ, रिज़ल्ट में फिर से ऐसा सोचना शुरू कर देना जैसे पहले जैसे सोचते थे पूरे दिन उसी के बारे में, रिज़ल्ट में फ़ेल हो जाओगे, ध्यान रखना। फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ऐसा ना हो आपके साथ, आपको उस टाइम पर क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप थोड़े ही नेगेटिव होना शुरू होते हैं, उसी इच्छा को लेके अवेयर हो जाना है। वहाँ पर तुरंत सोचना है कि मैंने मेरा काम कर दिया है, अब वो इच्छा मेरे भगवान के हाथ में है। जब वो सही समझेंगे, उसका वो जो टाइम सही आएगा वो मुझे दे देंगे। मुझसे ज़्यादा उनको पता है कि सही टाइम क्या है। अब मुझे फिर से वही वाली सिचुएशन नहीं लानी है, वापस से इतनी मेहनत नहीं करनी है। खुद को हील करने में टाइम लगता है ना, अब मुझे फिर से ऐसा नहीं करना है। मेरा बहुत टाइम जाएगा इसमें, दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे बस पॉजिटिव रहना है, सारा दिन उसे नहीं सोचते रहना है। वापस से लेट गो, मतलब लेट गो, और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर देना है। उस टाइम जब आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान वहीं देना है। वापस से वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ खेल बिगड़ जाएगा आपका। संभालना है खुद को, यही तो वो पॉइंट है, यही तो संभालना है। इसलिए आपको बता दिया जिससे आपके साथ ऐसा ना हो। और अगर आपने इतना कर लिया, चीज़ों को बैलेंस कर लिया, तो वो इच्छा आपकी वैसे ही पूरी हो जाएगी जैसे आपने सोची थी। रिज़ल्ट वैसा ही आएगा जैसा आपने चाहा था। आपने बस ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। और हाँ, मैं जो भी बताती हूँ आपको फॉलो कीजिए इसे। अगर सच में लाइफ बदलनी है तो मैं आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाएं। बस आप फॉलो नहीं करते, बस ऐसे ही रिज़ल्ट देखना चाहते हो, कैसे मिलेगा आपको। देखिए, टेक्निक सब बताते हैं और टेक्निक
सबको पता भी होंगी। यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सब छानबीन कर आए हैं, मुझे पता है। मैं आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से चीज़ें बताती हूँ, तो प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए। आपकी भी कंडीशन है, कभी मेरी रही थी। करना कुछ नहीं है, बस अपनी प्रॉब्लम बताते रहना, ये गलत है यार। पहले इन चीज़ों को फॉलो भी तो करो जो मैं बताती हूँ। और अगर आप लोगों को वो कोर्स परचेज़ करते हैं उसमें ज़्यादा विश्वास है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ये चीज़ें होती हैं, पैसे देकर वही चीज़ हम बाज़ार से लाकर खाते हैं, उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। वही चीज़ घर में बनाते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। पैसा जाना चाहिए, तब वैल्यू होती है ना चीज़ों की। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं होता पैसे वाला काम, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मुझे टाइम देना होता है। चीज़ें फ्री में मिल रही हैं आपको तो कदर नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ, और आपको मौका मिला है चीज़ें ठीक करने का। अब आपकी इच्छा है, नाम नहीं लेना चाहूँगी। एक कमेंट था, मेरे चैनल पर नहीं था, एक कमेंट था किसी की कम्युनिटी पोस्ट पर, वो मैं पढ़कर ना शॉक्ड हो गई एकदम। इतना नादान इंसान अब ये भी होने लगा है, इसके भी सर्टिफिकेट बनने लगे अब, वाह। अब क्या इसकी वैकेंसी भी निकलेगी? उस पर कमेंट था कि क्या मुझे इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो सीरियस कमेंट था यार। ये ज़िंदगी है, कोई जॉब नहीं है जो सर्टिफिकेट भी चाहिए। कुछ लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके सामने ऐसा माहौल बना दिया गया है, एक धंधा बना दिया गया है, जैसे इसकी भी पढ़ाई होती है, इसके भी कोर्स होते हैं जो सीख कर ही हमें सब कुछ समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सरल चीज़ है ये, आपके साथ शुरुआत से ही है। कोई एक लाइन में से क्यों नहीं बताता कि इससे ज़िंदगी जीना सरल हो जाता है, एक कठिनाई से भरी ज़िंदगी सरल हो जाती है। हवा बना के रख दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर। 10 तरीक़ों से एक चीज़ पेश की जाती है, ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो। टेक्निक करना गलत नहीं है, लेकिन घुमाया जाता है ना आपको, वो गलत है। अगर आप ये सोचो कि कोर्स ले लेने से हमें वो सब मिल जाएगा जो हम चाहते हैं और हम कभी नेगेटिव नहीं होंगे, तो सुनो, मैं लिख कर दे रही हूँ आपको। तुम कितना भी महंगे से महंगा कोर्स ले लो, प्रॉब्लम ज़िंदगी में आएंगी आएंगी, नेगेटिविटी तब भी ज़िंदगी में आएगी। बस इतना हो जाएगा कि आप सीख जाएंगे चीज़ों को बैलेंस करना, और अब उतना नहीं होगा जितना पहले होता था। लेकिन ख़त्म कुछ नहीं होने वाला जब तक ज़िंदा हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि किसी का कोर्स मत लो, तुम्हारे पास पैसे हैं ले लो, नहीं है तो मत लो। मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं इसे कुछ और ही समझ रहे हैं। नाम जप करो भाई, मैं जो बता रही हूँ वो कर लो। मुझे कोई लालच नहीं है आपसे, मुझे बस अच्छा लगता है अच्छी बातें शेयर करना। अगर मेरी बताई हुई बातों की वजह से किसी एक की भी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, बस फॉलो करो, मेरी बताई गई बातों को फॉलो करो, लाइफ बदलो, मैनिफेस्ट करो। आपकी लाइफ पूरी तरह से पॉजिटिव तरीके से ना बदल जाए तो कहना। ये सब मैं खुद पर अप्लाई करने के बाद ही आपको बताती हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, भटको मत, ज़िंदगी छोटी है, आधी भटकने में निकल जाएगी, चीज़ें कब होंगी। खैर, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। थैंक